मसीह को जानने वाले प्रत्येक भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, बाइबल में लिखी एक और भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। यह भविष्यवाणी बताती है पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा हो रहा है। तो आइए 2021 में पूरी हुई भविष्यवाणी का अध्ययन प्रारंभ करें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। सन 2015 आया, पहली मुहर खुली। इंटरनेट द्वारा प्रभु के वचन का प्रचार तेजी से होने लगा। सन 2018 में दूसरी मुहर खुली, पृथ्वी से मेल उठाया जाने लगा, लहू बहने की तैयारी होने लगी। सन 2022 आने वाला है, तीसरी मुहर खुलने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। दोस्तों, 2021 में एक नया बजट पास हुआ। इस बजट के अनुसार यह वर्ष भी बेहद चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कोरोना महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी प्रभावित हो चुकी है। लोगों को आर्थिक सहायता देने एवं खाद्य पदार्थों की दरों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कुछ वस्तुओं पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई गई है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एवं डीजल पेट्रोल महंगे हो गए हैं। पर सही मायने में बाइबल बताती है कि पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हुआ है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। आज की इस वीडियो में प्रभु पूरे 6वें अध्याय का रहस्य बताने वाला है। सन 2021 मसीही इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो रहा है। 2021 में बाइबल की भविष्यवाणियां लगातार पूरी हो रही हैं। इस वीडियो में अब तक पूरी हुई भविष्यवाणियों की जानकारी प्राप्त करके आप इन अंतिम दिनों में स्वयं की तैयारी कर सकते हैं। पिछले अध्याय में हम सबों ने जाना, वध किया हुआ मेमना जैसे ही प्रकट हुआ, महिमा का शब्द गुंजायमान होने लगा। उस वध किए हुए मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के दाहिने हाथ से जीवन की पुस्तक लेकर मुहरों को खोलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम शेर मुख वाले प्राणी द्वारा आमंत्रण भरा शब्द गूंजा। यह शब्द अनुग्रह और अधिकार से परिपूर्ण था। आमंत्रण भरी इस गूंज को सुनकर सफेद घोड़ा निकला, जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को पृथ्वी पर प्रकट करने आया। इस महत्वपूर्ण ज्ञान को आप और भी विस्तार से जानना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर प्रकाशन नंबर 60 और 61 अवश्य देखें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। दूसरी मुहर की जानकारी आप प्रकाशन नंबर 62 और 63 में जान सकते हैं। यह मुहर खुलने के तुरंत बाद कोरोना आ गया। तीसरी मुहर खुलने की तैयारी प्रारंभ हो गई है। हम मनुष्य भले ही इन बातों को नहीं समझ पाए, पर प्रकृति इन विपदाओं को महसूस करते ही अस्त व्यस्त हो गई। सन 2020 में तबाही के 7 मंजर नजर आए। यह अध्ययन भी आप हमारे प्रकाशन नंबर 45 में देख सकते हैं। सन 2021 प्रभु की चेतावनी वाला वर्ष साबित हो रहा है। बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों के आधार पर प्रभु इस वर्ष स्पष्ट चेतावनी दे रहा है, जिन्हें समझकर ही हम मसीही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं, स्वयं के साथ आदम की कई संतानों को बचा सकते हैं। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतिम दिनों के चित्र दिखाने वाले इन वीडियोज़ को निरंतर देखते रहने के लिए घंटी अवश्य दबाएं। यह अनमोल ज्ञान फैल सके, इसलिए मित्रों वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए प्रार्थना के साथ हम आज का यह महत्वपूर्ण अध्ययन प्रारंभ करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रार्थना करते प्रभु कि जब आज हम इस 6वें अध्याय का संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं, परमेश्वर पिता हमें बोलने की, सुनने वालों को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि पिता परमेश्वर 2021 में आपके द्वारा दी गई चेतावनियों को हम अपने जीवन के आत्मसात करके अंत के दिनों की तैयारी पिता परमेश्वर कर सके, अपनी आत्मिकता को हम निखार सके। प्रभु दया कर, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, तीसरी मुहर खुलते ही प्रत्येक मनुष्य को दर्द और अंधकार के दौर से गुजरना पड़ेगा। वचनानुसार अनाज अत्यंत महंगा होगा, शैतान का साम्राज्य अंधकार लेकर आएगा, मजदूरों का पलायन और किसान आंदोलन यह मुहर शीघ्र खुलने की गवाही दे रहे हैं। यह अध्ययन आप और भी गहराई से प्रकाशन नंबर 64 और 65 में समझ सकते हैं। यह मुहर खुलते ही मनुष्य मुख वाले प्राणी का शब्द गुंजायमान होगा। आमंत्रण के साथ यह शब्द असहनीय दर्द लेकर आएगा, समस्त पृथ्वी कराह उठेगी। यह भारी मुसीबत आने से पहले सन 2021 में प्रभु प्रत्येक मनुष्यों को चेतावनी दे रहा है, जिस चेतावनी को हम बाइबल के पन्नों से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। सन 2025 से 26 में चौथी मुहर खुलना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड वार होना चाहिए। आरंभिक 3 मुहर खुलने के बाद जो सवार निकलेंगे, तीव्र प्रहार के साथ यह मुहर खुलते ही मृत्यु की हाहाकार मचाने लगेंगे। प्रकाशन नंबर 68 और 69 में यह अध्ययन हम गहराई से सुन चुके हैं। अमेरिका की मशहूर एजेंसी जिसका नाम नासा है, उसका दावा है 6 मई सन 2021 को एक उल्कापिंड पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा, जिस वजह से पृथ्वी को भारी क्षति हो सकती है। एक मशहूर भविष्यद्वक्ता जिनका नाम नैत्रोदेमस है, उनकी पुस्तक से लगभग 70
प्रतिशत भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। उनकी भविष्यवाणियों के आधार पर आज कहा जा रहा है सन 2021 में मनुष्य जाति समाप्त हो सकती है। पर दोस्तों, बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार विनाश नहीं पर भारी क्षति होगी, जो अंधकार के साम्राज्य की बढ़ोतरी करेगी। महंगाई बढ़ेगी, अनाज पर मुसीबत, अर्थात जो मनुष्य सिर्फ पेट के लिए जीते हैं उन पर तो मुसीबतें आएंगी, पर जो तेल दाखरस अर्थात आत्मिकता का जीवन जीता है उसकी हानि नहीं होगी। सन 2021 में लॉ जिहाद कानून बना, जो कि 5वीं मोहर खुलने की तैयारी को दर्शा रहा है। इस चेतावनी भरे शब्द के साथ प्रभु चिता रहा है, यह मोहर विश्वासियों की कराह के साथ सन 2029 में खुलना चाहिए। बाइबल की गणना के अनुसार सन 2026 से सन 2033 तक विश्वासियों पर भारी सताव का समय काल होगा। इस सताव की चेतावनी प्रभु ने सन 2021 में दी। यह अध्ययन भी हम प्रकाशन नंबर 70 और 71 में कर चुके हैं। दोस्तों, लौ जिहाद सिर्फ चेतावनी है, अभी सताव का दौर थमेगा। हम यदि प्रभु की बात मानकर तेल अर्थात प्रभु के अभिषेक को ले लें, दाखरस अर्थात संगति करने लगे, तो अंधकार के राज्य में ज्योति के समान चमक सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही सताव बढ़ेगा, सन 2033 में भारी गड़गड़ाहट के साथ प्रभु का प्रकोप पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा नजर आने लगेगा। इस प्रकोप की चेतावनी भी प्रभु 6 मई सन 2021 को देने वाला है। पर दोस्तों, अभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि अभी और भी कई पीड़ाओं के दौर से पृथ्वीवासियों को गुजरना है। ऐसा इसलिए भी होगा ताकि हम प्रभु परमेश्वर के बलिदान को समझकर स्वयं का मन फिरा सकें। यह अध्ययन भी गहराई के साथ हम सभी प्रकाशन नंबर 72 और 74 में कर चुके हैं। शैतान को महसूस होने लगा है प्रभु के दूसरे आगमन का समय अत्यंत करीब है। वह भयभीत होकर वचन के प्रचार को रोकने के प्रयास में जुट चुका है। जिस इंटरनेट द्वारा प्रभु का प्रचार तेजी के साथ हो रहा था, उस इंटरनेट में भी मिलावट करके वह प्रभु के सही प्रचार को रोकने का प्रयास करने लगा है। यह अध्ययन भी हम सभी प्रकाशन नंबर 73 में समझ चुके हैं। पर दोस्तों, आप स्मरण रखें, यह भी भविष्यवाणियों की पूर्ति का संकेत है। अब झूठी शिक्षाएं तेजी के साथ फैलने वाली हैं। यह चेतावनी भी हमें प्रभु ने सन 2021 में ही दी, ताकि हम विश्वासी समझ जाएं अब अंधकार फैलने वाला है। अब स्वयं की मशाल को जलाकर दूल्हे के इंतजार का समय आप पहुंचा है। यह आत्मिक मशाल भी आत्मा के अभिषेक रूपी तेल से जल सकती है। इसके लिए प्रत्येक मसीही को तैयार होना होगा। इसका और भी अध्ययन हम प्रकाशन नंबर 75 में कर चुके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को पूरे 6 अध्याय की जानकारी दे रहा है। यह अध्याय 6 मोहर खुलने का ज्ञान हम सबों को बता रहा है। अंतिम दिन आरंभ हो चुके हैं। इस बात की खुली और स्पष्ट चेतावनी प्रभु हमें वर्तमान वर्ष में देता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के द्वारा भी प्रभु स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। तीसरी मोहर शीघ्र खुलने वाली है। जब पेट्रोल बढ़ेगा तभी मनुष्य की बचत सीमित होगी। यदि बचत हुई तो अंधकार फैलने में देर हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, इस माध्यम से प्रभु के सच्चे प्रचार को शैतान रोकना भी चाहता है। डीजल बढ़ा तो सरकार कितना भी चाहे, पर खुदरा सामान बढ़ेगा ही, जो कि मनुष्य के बचत की योजना पर रोक लगाएगा। वर्तमान वर्ष अभी थोड़ा ही गुजरा है, पर यह चिता चुका है कि हम मसीहियों के जागने का समय आ पहुंचा है। जिस दिए में तेल होगा, जो संगति में बना रहेगा, उसके लिए प्रभु परमेश्वर उपाय करेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आने वाले दिनों की जानकारी पवित्र आत्मा की सहायता से हम सदैव देने का प्रयास करेंगे। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली, वो शिक्षा का पद मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 13 पद में पाया जाता है। आइए यह पद हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।